यूनिवर्सिटी रुक करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान अब क्या पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, मेरे सामने देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं और झाड़ू लेकर के बाकायदा 10 बजे से लगातार वो इस तरीके से कचरा उठा रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें मौजूद है किस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री डीयू के इलाके में पहुंचे और तमाम जो इलाके के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 10 बजे से ये स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है और इसीलिए भारत में 6,40,000 जगहों पर इस तरीके का ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। डीयू में इस तरीके के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान 10 बजे से सुबह यहां पूरे इलाके में झाड़ू लगा रहे हैं। इसके अलावा पार्कों में जो भी कचरा फैला हुआ है उस कचरे को उठा करके वो अपने हाथों से ही कचरे की पेटी में इस वक्त डाल रहे हैं। तमाम लोग इस तरीके से झाड़ू लेकर के उनके साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे इलाके में झाड़ू लगा रहे हैं। सभी लोग एक साथ जुड़े और स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान के तहत इस पूरे अभियान को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। डीयू के तमाम स्टूडेंट बड़ी संख्या में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त यहां डीयू इलाके में पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस वक्त स्वच्छता ही सेवा मिशन को यहां पर शुरू भी कर रहे हैं। किस तरीके से वो हैं आप देख सकते हैं कि तमाम जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं वो लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब वो यहां पर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें कि कम उम्र के जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं और अपने बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पाकर के खुश बात कर सकते हैं। पुनीत, बात कर सकते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान से जा रहा है। सर एक मिनट बात कर सकते हैं। अभी धर्मेंद्र जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कार्यक्रम के बाद ही बातचीत करेंगे। वो आपके सामने है कि किस तरीके से पूरे इलाके में इन्होंने झाड़ू भी लगाई है। चलिए बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ और देखिए भोपाल का भी हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली के बाद भोपाल से शुभम हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, वहां पर क्या हलचल है जरा बताएं और किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश आम लोगों तक पहुंचता हुआ आप देख रहे हैं? हटो आप सामने से। देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हाथों में झाड़ू लिए हुए हैं और हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि वो साफ सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। वीडी भाई साहब, सुबह से ही हम देख रहे हैं आप जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का जो ये स्वच्छ भारत मिशन है, क्या कुछ कहेंगे आज? गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, ये दुनिया के अंदर इतिहास बना है कि भारत आज स्वच्छ भारत बनकर के खड़ा हो रहा है। तो आज देश के अंदर पूरे जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज स्वच्छ भारत अभियान में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश ने तो एक नया इतिहास लिखा है, इंदौर हो या फिर भोपाल हो, देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार। शहरी स्वच्छता में भी भारत के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इंदौर के तो मैं नागरिकों को, वहां के महापौर को सबको बधाई देता हूं और आज से नहीं 6 बार से लगातार। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 बना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में लगा है। और क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस काम में लगी है कि लोगों के मन में स्वच्छता का अभियान, ये एक भाव है और आज हमें गर्व है कि किसी नेता के आह्वान को जनता ने मन के अंदर उतारा है। तो भारत को स्वच्छ बनाने में स्वच्छता अभियान में माननीय मुंबई में रुक करना चाहेंगे। नेता किस तरीके से इस मुहिम में आज आम लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, अभिनेता मुंबई में किस तरीके से इस मुहिम के जरिए बड़े संदेश देते रहे हैं। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां उम्मीद की जा रही है कि जल्द अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसी जानकारी तो जरूर दी गई है, चूंकि इसका पूरा आयोजन जो है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से किया गया था और उनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि ये संभावित तौर पर ये जो सेलिब्रिटी है वो यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, एकनाथ शिंदे, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हो कि किस तरह से ठीक 10 बजे वो यहाँ गिरगांव चौपाटी पर आते ही उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहनकर उसके बाद में यहाँ पर बड़े पैमाने पर कचरा इकट्ठा किया और प्लास्टिक की बोरी में कचरे को इकट्ठा करके भर के रखा गया। आप देखिए यहाँ पर कुछ प्लास्टिक की बोरियां यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इन प्लास्टिक की बोरियों में, थैलियों में जो है मुख्यमंत्री ने खुद जो कचरे उठाए वो उसमें भर कर रखा गया है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेवी
चूंकि समाज सेवी संस्थाएं हैं, साथ साथ में नेवी और कोस्ट गार्ड से लेकर एनएसएस के जो कैंडिडेट्स हैं, एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है। तो लगभग 2 से 3 हजार लोग इस वक्त मुंबई की बिल्कुल, तो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ श्रमदान के जरिए ये बड़ा संदेश देने की जा रही है कोशिश। देश के अलग अलग शहरों में इस मुहिम का कितना असर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से जल्दी से हम रुख करते हैं लखनऊ का। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में स्वच्छता अभियान से जुड़े, इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने अपने छोटे छोटे खिलौनों से भी स्वच्छता का संदेश देने की किस तरह कोशिश की, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ था, उसके तहत आप देख पा रहे होंगे कि जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, वो यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और वो खुद यहाँ पर पूरी जो सड़क है उसको क्या कहते हैं साफ सफाई कर रहे हैं। और इस पूरे जो मिशन की जो शुरुआत है, स्वच्छता पखवाड़ा मिशन की जो शुरुआत है, वो पूरे देश में यहाँ पर की गई है। और किस तरीके से जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो खुद यहाँ पर साफ सफाई जो अभियान है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर भी ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पर किया जा रहा है। और किस तरीके से पूरे देश को साफ करना है, अपने शहर को साफ करना है, जिसके कारण किसी भी तरीके की जो बीमारी है वो ना फैले। और लगातार जो है वो डिप्टी सीएम खुद इस चीज को यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। बिल्कुल, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी भी समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज प्रधानमंत्री अब कहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि एक बड़े संदेश के तहत उन्होंने युवाओं को, छात्रों को और जिस तरीके से सभी आम लोगों के बीच पूरे केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का फिलहाल आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, प्रधानमंत्री भी इस श्रमदान में हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर बाद हमें प्रधानमंत्री के वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि उनकी मीडिया कवरेज हो, क्योंकि अगर आप मीडिया के सामने ऐसा कुछ काम करते हो तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से ये आह्वान किया था कि हमें महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करना है। स्वच्छता को अगर हम अपने स्वभाव में अगर अपनाते हैं तो ही एक सही संदेश होगा महात्मा गांधी को लेकर। और महात्मा गांधी जी की जो जन्मदिन है उसके पहले प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया था, और उसी का नतीजा है कि छोटे से बड़े लेकर स्कूली बच्चे हो, केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सब जो है आज श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये जनप्रतिनिधि श्रमदान करते हैं तो समाज बिल्कुल सही बात है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ ही नहीं, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखा जाए, ये हर कोई उम्मीद कर रहा है। शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे और हमारे तमाम संवाददाताओं का।